हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। और आज हम लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स के बहुत ही बेहतरीन चैप्टर को, जिसका नाम है दोस्तों नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हैं। नंबर से रिलेटेड जितने भी बातें होते हैं उन सारे चीजों को हम लोग सीखेंगे। इसी चैप्टर में हम लोग डेसिमल वाली चीजों को सीखेंगे। इसी चैप्टर में हम लोग विभाज्यता के नियम को भी सीखेंगे। इसी चैप्टर में हम लोग बाइनरी सीखेंगे। तो कहने का मतलब है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, है ना दोस्तों। अभी आपका एमटीएस का आया हुआ है। इन सारे एग्जाम में इन चैप्टर से क्वेश्चन बहुत सारे राइज होते हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन राइज होते हैं उन सारी बातों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है दोस्तों नंबर सिस्टम, नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं संख्या। नंबर को क्या कहा जाता है दोस्तों? संख्या। सिस्टम को हम लोग हिंदी में कहते हैं पद्धति। पद्धति। संख्या क्या होता है? तो जो अंकों का समूह होता है उसको हम लोग संख्या कहते हैं। और पद्धति क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप एक सिस्टम बना लेते हैं। जैसे अगर हम किसी स्कूल की बात करें, कोचिंग की बात करें, जैसे हम अभी की ही बात करें, अगर मैं कह दूं कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो यह एक सिस्टम हो गया कि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएंगे तो रेलवे में ही आएंगे, है ना दोस्तों। ये एक सिस्टम हो गया। एक सिस्टम होता है, इसी को पद्धति कहा जाता है। अदरवाइज अगर मैं कह दूं कि हम जो है, जैसे एक अल्फाबेट का अक्षर लेते हैं ए, तो हम कह देंगे ए नाम के जितने भी व्यक्ति हैं उन सारे व्यक्तियों से आज हम मिलने वाले हैं। तो ए नाम वाले जो होंगे उन्हीं से हम मिलेंगे, बी नाम वाले से नहीं मिलेंगे। तो यह एक सिस्टम हो गया। इसी को सिस्टम कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एनी सीक्वेंस, उसी को हम लोग सिस्टम के नाम से जानते हैं, है ना दोस्तों। तो यहां पर एक बातें आई हैं संख्या। संख्या को अगर परिभाषित किया जाए दोस्तों, तो संख्या को कहा जाता है ग्रुप ऑफ डिजिट, अंकों का समूह। संख्या क्या होता है दोस्तों? अंकों का समूह। अब यहां पर एक नया वर्ड आ गया, अंक। अंक को इंग्लिश में हम लोग डिजिट कहते हैं। बारीकी से हम लोग एक एक चीज को सीखने वाले हैं। अंक को हम लोग डिजिट कहते हैं। अंक होते कितने हैं? तो आपको याद रखना है, पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो पूरे मैथमेटिक्स में 10 अंक ही होते हैं जो सब जगह लागू किए जाते हैं। मात्र 10 अंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो 0 से लेकर के 9 तक। 0 से लेकर के कहां तक दोस्तों? 9 तक। 0 हो गया, इसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9। यही अंक है। तो टोटल अंकों की संख्या मैथमेटिक्स में कितनी होती है दोस्तों? 10। 10 अंक ही ऐसे हैं जिनसे हम इनफाइनाइट नंबर बना सकते हैं, अनंत संख्या बना सकते हैं। यही 10 अंक से, इसी 10 अंक का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, है दोस्तों। तो ये हो गया अंक। अगर आपसे कोई पूछेगा अंक किसे कहते हैं, तो 0 से लेकर के 9 तक जो आपको दिख रहा है वे सारे के सारे क्या है? अंक है ना दोस्तों। और अंकों का जो समूह होता है, समूह कहते हैं किसको? एक से अधिक, वही ना समूह कहलाता है। तो अंकों का जो समूह होता है उसी को हम लोग कहते हैं संख्या। जैसे आपसे कोई पूछेगा, बताइए ये क्या है? 10 है। ये 10 क्या है? ये 10 संख्या है। क्या है दोस्तों? संख्या है। कितनी संख्या है? एक संख्या है। कितनी संख्या है दोस्तों? एक संख्या है। अब पूछेगा अंक कितना है, तो अंक आपका हो जाएगा कितना? एक एक दो, 2 अंक। ठीक इसी तरह जैसे मान लीजिए 4 5 6 7,
पूछेगा ये क्या है, तो यह क्या है दोस्तों, यह एक संख्या है। यह क्या है दोस्तों, यह एक संख्या है। हम बोलेंगे यह संख्या है। कोई बोलेगा कितनी संख्या है, तो एक संख्या है। कितनी संख्या है, एक संख्या है। लेकिन पूछेगा अंक कितने हैं, अगर आपसे कह देगा अंक कितने हैं, तो अंक कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 अंक हो गए। अब आपको समझ में आ गया होगा संख्या और अंक क्या होता है। अगर हम इसी को इस तरह से लिखें, जैसे 4, 5, 6, पूछेगा संख्या कितने हैं, तो संख्या की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सबकी संख्या एक एक संख्या है। अंक कितने हैं, 1 1 1, है ना दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाएगा 98076, पूछा जाएगा संख्या कितने हैं, तो संख्या एक है। अंक कितने हैं, तो अंक की भी बात अगर कर ली जाए, तो अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो अंक हो गए 5। तो इससे साफ साफ साबित हो जाता है दोस्तों कि एक से अधिक अंक मिलकर के ही क्या बनाते हैं, तो वो संख्या बनाते हैं, है ना दोस्तों। अदरवाइज जो सिंगल रूप में है तो वो क्या है, अंक। वो क्या है, अंक। 0 से 9 तक जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वे सब के सब डिजिट हैं, और यही अंक आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं, तो संख्या का निर्माण करते हैं। अब संख्या भी अलग अलग तरह का, जैसे प्राकृतिक संख्या होता है, संपूर्ण संख्या होता है, सम संख्या होता है, विषम संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है ना दोस्तों। कई तरह के संख्याएं हैं, रूढ़ संख्या होती हैं, यौगिक संख्याएं होती हैं, अलग अलग तरह की संख्याएं हैं। तो उन सारे संख्याओं के बारे में भी हम लोग जानेंगे। मैं आपको यहां पर मैथमेटिक्स में, मैं आपको यहां पर इतना बताना चाहता हूं कि आखिर इस नंबर सिस्टम से जिस तरह के एसएससी के एग्जाम में, एमटीएस के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन पर हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं अभी आपको प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड आपको दे देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट, या 80 तक, 90 तक, 100 तक, कहेगा इतने संख्याओं का योग बताएं क्या होगा। अब एग्जाम में क्या कीजिए, 1 घंटा बैठ के जोड़िएगा, नहीं ना, संभव ही नहीं है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उन चीजों को हम लोग अभी के इस क्लास में सीखने वाले हैं। जैसे देखिए ये क्या है, ये आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ है। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तो 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती में कोई कहता है कि 0 1 2 नहीं कहता है ना। गिनती की जो संख्या होती है, काउंटिंग नंबर जो होती है, उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहां जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है दोस्तों, 1 2 3 4 सबके बीच में प्लस प्लस है, कह रहा है यहां से ये करते 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 70 तक के संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। आप क्या करोगे, एग्जाम में बैठ कर इसको जोड़ोगे, 2 1 3 3 3 6 6 4 10, 10 में फिर 5 जोड़ना है, फिर 6 जोड़ना है, जोड़ते जोड़ते तो पता चला कि समय ही आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो चुटकी बजाते हुए सॉल्व करना है। कैसे करना है दोस्तों, तो देखिए ध्यान से, आपको सबसे पहले क्या करना है, एन पता करना है। एन होता है नंबर ऑफ संख्या, कि टोटल संख्या कितना है। तो एन अगर आप पता करोगे तो 1 से लेकर 70 तक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 70। या आप एक काम कर सकते हो, निकाल सकते हो एन का वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, तो एन निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या फॉर्मूला होता है, आप सीखें। जो अंतिम पद है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म कितना है दोस्तों, 70, उसको आराम से लिख दीजिए। उस अंतिम पद में से पहले पद को, पहला पद क्या है दोस्तों, 1, उसको घटाइए, बट 1 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है 4, सबके बीच में कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है, बट कॉमन डिफरेंस, संख्याओं के बीच का अंतर, इसमें हमको जोड़ना है +1, यही काम करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 70 में से 1 गया 69,
69 में 1 से भागा देंगे तो 69, 69 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 70, या हम डायरेक्टली दे 70। इतना तो हम लोग कर भी सकते हैं, है ना दोस्तों। अगर मान लीजिए 5 से शुरू रहता तो क्या करते, तो आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, देख लेंगे डिफरेंस कितना है, पहला पद कितना है, अंतिम पद कितना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस जितना भागा फटाक से करेंगे, 1 से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जो आएगा वो हमारा n हो गया। जब n पता चल जाएगा दोस्तों तो हम कैसे इसको जोड़ेंगे, आखिर हमको जोड़ना है ना, तो जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए जोड़ना कैसे है। जोड़ने के लिए प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है, प्राकृतिक संख्या का योग वो होता है दोस्तों लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है? 70। इसमें जोड़ना है फर्स्ट टर्म को, इसको 2 से भागा करना है और गुना करना है n, गुना करना है n। तो देखिए क्या हो जाएगा, 70 में 1 जोड़िए, क्या हो जाएगा? 71/2 गुना 70, कटाइए, 35 बार में कट गया तो हो गया 71 गुना 35। 71 को 35 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं आपके सामने कर देता हूं। तो 71 गुना 35 अगर करेंगे तो 5 1 5, 7 5 35, 1 3 3, 7 3 21, तो आपका हो जाएगा 5 8 4 2, 2485। आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं तो हो जाएगा 2485। ये जो आया दोस्तों, ये आया प्राकृतिक संख्याओं का योग, कहां तक का? 1 से लेकर के 70 तक का। कितना सिंपल है ना दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 25 30 35 40 डॉट डॉट कहां तक? 120 तक के संख्याओं का योग बताना है। तो योग कैसे बताएंगे? तो क्या सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमको n पता करना है। n कितना है, तो n कैसे पता करेंगे? तो n पता करने का तरीका आपको हमने बता दिया है। जो अंतिम पद है, अंतिम पद में से फटाक घटाइए, किसको? प्रथम पद को। और क्या कीजिए, कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों? 25 से 30, 30 से 35, 5 का कॉमन डिफरेंस है, इसमें आप 1 को जोड़ दीजिए। ये काम फटाक से करना है आपको, है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर 120 में से 25 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5, और यहां हो जाएगा 11 में से 2 गया 9/5 प्लस 1, ये कट जाएगा 19 बार में, और 19 प्लस 1 हो गया 20। n का मान आ गया दोस्तों 20। जैसे n पता चले हमको योग निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? योग। तो योग में क्या करेंगे? अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटा 2 गुना में n कितना है? 20। तो क्या हो जाएगा, 120 में 25 जोड़िए, 145/2 गुना 20, 2 दही की 20 आ गया, 145 गुना 10, फटाक से गुना कीजिए, हो जाएगा 1450। ये हो गया आपका राइट आंसर। तो प्राकृतिक संख्या का योग अगर आपसे पूछेगा तो आपको कुछ माथा नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपका है n निकालना, और जैसे n पता चल जाएगा दोस्तों, अंतिम पद को प्रथम पद से जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 2 से भागा देंगे, और भागा देने के बाद n से गुना कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर, है ना दोस्तों। ये वेरी सिंपल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्राकृतिक संख्याओं के योग का क्वेश्चन चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर लेंगे, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखिए क्या पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है प्राकृतिक संख्याओं से ही, वो इस तरह के पूछे जाते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग दे देगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए क्या होगा। यहां देखिए 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और करते करते 80 का स्क्वायर है। वर्गों का योग आपको बताना है। घनों का भी योग पूछा जाता है ना दोस्तों। तो घन का भी योग सीखेंगे, पहले वर्गों का योग सीख लेते हैं। तो वर्गों का योग कैसे कैलकुलेट करना है, तो वर्गों का योग कैलकुलेट करने का वेरी सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो आपको वही काम करना है, क्या करना है, n निकालना है। सबसे पहला काम n आपको पता करना है। तो n कितना है दोस्तों, आप फटाक से बता दीजिए। 1 से 80 है तो n का मान कितना हो जाएगा, 80। इसमें तो कोई शक नहीं है। और वर्गों का योग जो होता है दोस्तों, वर्गों का योग, उसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है दोस्तों? तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सीधा n पता करना है। n पता करने के लिए तो आपको कॉमन डिफरेंस लेना ही पड़ेगा, है ना। n पता करना है, जैसे n पता चल जाएगा फिर आप फॉर्मूला लगा दीजिए। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या हो जाएगा, n का वैल्यू है 80, तो हो जाएगा 80 इंटू 80 प्लस वन, 2 गुना 80 प्लस वन बटा 6। तो हो जाएगा दोस्तों 80, बीच में नहीं कुछ तो गुना, 80 में एक जोड़िए 81, बीच में नहीं कुछ तो गुना, 2 गुना 80 160, 160 में एक जोड़ दीजिए 161 बटे में हो जाएगा 6। कटाइए, 40 दूनी 80, 3 दूनी 6, 3 से 27 दिया 81। तो हो गया दोस्तों 40 गुना 27 गुना 161। इन सबको गुना कीजिए। अगर हम 27 को 4 से गुना करते हैं तो 27 चौके होता है 108। कितना होता है दोस्तों? 108। 108 को आप 161 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाक से गुना कर लेते हैं। तो पहले आप 1 से गुना कीजिए, मैं गुना करने का भी तरीका बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक। अभी मैं आपको एक वे में ही लेके चल रहा हूं। तो कैसे करेंगे गुना दोस्तों? तो ये हो जाएगा 8 0 1, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 48, यहाँ हो जाएगा 6, फिर यहाँ हो जाएगा 108। तो क्या हो गया 8 8, 8 4 12 1 13, 6 1 7, 173 88, है ना दोस्तों। और इसका वाला 1 0 बाकी था, तो क्या हो जाएगा 173 8 8, और 40 वाला 1 0 वहां पे नहीं लिखे थे 0। ये आपका हो गया राइट आंसर, है ना दोस्तों। तो वर्गों का योग अगर आपसे पूछे तो उसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए यहाँ तो शुरुआत से किया था ना, यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालने में थोड़ा सा झमेला हो सकता है ना दोस्तों। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 से 4 हो गया, फिर 4 से 9 हो गया। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे देखिए सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक लॉजिक लगाना पड़ता है आपको हमेशा। अगर क्वेश्चन यहाँ पे 5 से भी शुरू करता तो आपको पहले 1 से निकालना पड़ता। वो कैसे करना है मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा देता हूं, है ना दोस्तों। देखिए वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, कहां से हमने शुरू किया है? 5 से। तो क्वेश्चन में 5 से शुरू है, लेकिन आपको लेके चलना कहां से है? 1 से ही लेके चलना है। अगर आप 1 से लेके चलोगे, अगर आप 1 से लेके चलोगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। कहां से लेके चल रहे दोस्तों? 1 से, याद रखना है 5, लेकिन लेके कहां से चल रहे हैं? 1 से। कहां से लेके चल रहे हैं? 1 से, मतलब 1 से लेकर के 20 तक का, है ना दोस्तों। ये आपको याद रखना है हमेशा। तो योग निकालिए इसका पहले। इसका जब आप योग निकालोगे तो फॉर्मूला आप फटाक से लगाइए, क्या हो जाएगा? n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय क्या हो जाएगा? 6। तो n का वैल्यू हो गया 20 इंटू 20 प्लस 1, 20 दूनी 40 प्लस 1 बाय 6। तो हो गया दोस्तों 20 गुना 21 गुना 41 बटा 6। 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, ये 7 बार में कट गया, 3 सत्ते 21। तो गुना कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? 7 चौकी 28, ये हो गया 2870। कहां तक का योग आया दोस्तों? 1 से लेके 20 तक का योग। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है 5 से लेके 20 तक का योग। तो आप एक लॉजिक लगाइए, क्या लगाइए? हम 1 से लेकर के 20 तक का निकाल लिए, अगर हम उसमें से 1 से लेकर के 4 तक का योग घटा देंगे तो 5 से लेकर के 20 तक का योग नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा, है ना दोस्तों। घन वाला में भी ऐसा ही करना है। तो 1 से लेकर के 20 तक का योग तो हमने निकाल लिया है। अब आप क्या कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन 5 से शुरू किया है, क्वेश्चन कहां से शुरू किया है? 5 से। तो 5 से पहले क्या आता है? 4, है ना दोस्तों। तो आप क्या कीजिए, 1 से लेकर के 4 तक का योग निकालिए। 1 से 4 तक का योग निकालना है। तो n का मान यहां से पता चल गया आपको, क्या हो जाएगा? 4। n का मान क्या हो गया दोस्तों? 4। अब योग निकालिए, तो योग बराबर क्या हो जाएगा? वही n इंटू एन प्लस 1। तो n का मान 4 है, 4 इंटू एन प्लस 1, 4 1 5 इंटू 2n प्लस 1, तो 4 दूनी 8, 8 1 9। अब बाय क्या होता है दोस्तों? 6। यही फॉर्मूला है, डायरेक्ट बैठा दिए।
तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो 2 पंचे 10 और 10 तिया क्या हो गया दोस्तों 30। ये आ गया आपका 1 से 4 तक का। तो 1 से 4 तक का योग 30 है, 1 से 20 तक का योग 2870 है, तो 5 से 20 तक का योग क्या हो जाएगा? तो आप क्या कीजिए, 1 से 20 तक का योग जितना आया था 2870, उसमें से घटा दीजिए, 1 से 4 तक का योग कितना आया है 30, तो क्या हो जाएगा 2840। यही हमारा हो गया राइट आंसर। तो आपको ये बात याद रखना है ना दोस्तों। ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग रहे या घनों का योग रहे, वर्गों का योग रहे या घनों का योग रहे, दोनों में हमेशा शुरू कहां से करेंगे? 1 से। चाहे क्वेश्चन कहीं से पूछा हो उससे मतलब नहीं है, शुरू करेंगे 1 से और जहां तक का पूछा वहां तक का कर लेंगे, फिर जहां से पूछा है उससे पहले वाले संख्या तक का निकाल लेंगे, फिर आपस में घटा देंगे, जो आएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका वर्गों का योग, है ना दोस्तों। अगर आपसे पूछे घनों का योग, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर घनों का योग आपसे पूछे तो घन समझते हैं ना, पावर यहां पे सिर्फ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, पावर यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3। तो घनों का योग जो पूछता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ वही रहता है, n तो रहता ही है, n तो रहता ही है, n तो हमको पता करना ही पड़ेगा। तो घन भी अगर रहेगा दोस्तों, अगर 5 से घन शुरू कर देता तो पहले 1 से 20 तक का निकाल लेते, फिर 1 से 4 तक का निकाल लेते और घनों का योग वाला फॉर्मूला लगा देते। आपको याद रखना है ये फॉर्मूला जो है ये वर्गों के योग का है, घनों के योग का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर उसके घनों का योग पूछेगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहला काम तो मेरा है n पता करना, है ना दोस्तों। तो n कैसे पता करेंगे? तो n तो आपको दिख रहा है 1 से लेकर के 10 तक है, तो n कितना हो गया 10। n का मान कितना हो गया दोस्तों 10। जब n पता चल गया तो घनों का जो योग होता है, घनों का योग वो आपका होता है दोस्तों n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ये आपके घनों के योग का क्या होता है फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, n का वैल्यू कितना है 10 इंटू 10 प्लस 1 बाय 2 का क्या हो जाएगा दोस्तों होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10 इंटू 10 प्लस 1 11 बटे 2 का क्या होल स्क्वायर, ये कट जाएगा है ना 5 बार में, तो 11 पचे 55, अब 55 का होल स्क्वायर, तो 55 गुना 55 करना है। तो 55 को अगर आप 55 से गुना करोगे तो देखो क्या होगा, 5 27, यहां भी हो जाएगा 27, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3025। तो यहां आपका आ जाएगा 3025, 3025। तो प्राकृतिक संख्या के घनों का योग अगर आपसे पूछेगा तो घन के योग वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है ना दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना दोस्तों। नेक्स्ट अब जो है दोस्तों प्राकृतिक संख्या से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो आपका सम संख्या है और एक होता है आपका विषम संख्या। सम संख्या आपका 2 से शुरू होता है, विषम संख्या आपका 1 से शुरू होता है ना दोस्तों। सम संख्या हम कहते हैं जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको सम बोलते हैं, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम कहते हैं। जैसे 2 से पूरा पूरा भाग लेने में 2 से ही शुरू होगा ना, तो 2 का ही डिफरेंस सम में होता है। और यहाँ जो आपका विषम संख्या होता है वो 1 से शुरू होता है, इसमें भी 2 का ही डिफरेंस होता है। आपको याद रखना है, 2 विषम संख्या को अगर हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो हमेशा सम संख्या ही होगा, और 2 सम संख्या को अगर हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो हमेशा सम संख्या ही होगा। ये भी आपको याद रखना है ना दोस्तों। तो दोनों के बीच में 2-2 का ही डिफरेंस है। तो सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे, अगर उसके वर्गों का योग पूछ लिया, वर्गों का योग पूछ दे तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों।
इससे एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे, अगर सम संख्या के सीरीज में या विषम संख्या के सीरीज में आपसे वर्गों का योग पूछ ले तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो वर्गों का योग बराबर होता है दोस्तों n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाय 6। ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है दोस्तों? n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाय 6। ये सम संख्या के वर्गों का योग या विषम, दोनों के लिए यही फॉर्मूला है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे दूं आपको, सम संख्या का अगर एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके मान लीजिए 20 का स्क्वायर। तो यहां पे n का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? n का मान आपका हो गया 20, है ना? सम संख्या तो 2 से ही शुरू होता है। n का मान लास्ट वाला टर्म आपका 20, n का मान 20 हो गया। अब क्या करेंगे, इसके वर्गों का योग जब हमको निकालना है तो इस पे पुट करेंगे 20 इंटू 20 प्लस 1 21 गुना 20 प्लस 2 22 बटा 6, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब 22 सत्ते होता है दोस्तों 154। 154 को 10 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 1540। ये हो गया आपकी सम संख्या का योग। अब विषम संख्या का योग पूछता, सेम यही वाला कॉन्सेप्ट, यही फॉर्मूला लगाते, बस n का मान पता कर लेते, विषम संख्या का योग बता देते। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्या के इस तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, है ना दोस्तों।